सहायक बहियाँ सब्सिडायरी बुक्स, और सहायक बहियों में मैंने आपको दो के बारे में बता दिया था, परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। तीसरी सहायक बहिया आपके सेल्स बुक, विक्रय बही। विक्रय बही सेल्स बुक में हम कौन से लेन देनों का लेखा करते हैं कि उधार विक्रय किए गए माल का, व्यापारी के द्वारा ग्राहकों को जो उधार माल बेचा जाता है उसका लेखा जिस बही में किया जाता है उसे हम कहते हैं सेल्स बुक। तो इसका फॉर्मेट है वैसा ही है, ठीक जैसा हमारा परचेज बुक का था। पहले आपके वही कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, रिजेक्ट या रसीद नंबर, एलएफ, पेज नंबर, आपके डिटेल्स अमाउंट और टोटल अमाउंट, ठीक है। तो अब आपको मैं इसका सेल्स बुक के लिए एक आपको इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ बुक का। इसमें दे रखा है शर्मा फर्नीचर हाउस। फर्नीचर हाउस है तो इसका मतलब है फर्नीचर उसके लिए माल है। फर्नीचर अगर वो खरीदता बेचता है उसी की एंट्री वो अपनी पुस्तकों में करेगा, और हम बना रहे सेल्स बुक तो फर्नीचर अगर उसके द्वारा बेचा जाता है उधार में, वो भी उधार में, उसका लेखा ही करेगा। फर्नीचर के अलावा और किसी वस्तु का लेखा इसमें नहीं करेगा। और रोकड़ में अगर माल बेचा जाता है और कोई वस्तु, उसकी भी हम एंट्री नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें नवंबर 1, 2016। गुप्ता फर्नीचर भीलवाड़ा को उधार माल बेचा। तो गुप्ता फर्नीचर ऊपर लिख देंगे, गुप्ता फर्नीचर भीलवाड़ा। अब इसको देखो क्या बेचा हमने, 1500 कुर्सियां, 1500 चेयर्स एट द रेट 300 रुपीज, 300 पर चेयर। एक कुर्सी 300 रुपए की है तो इसमें 1500 को हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिटेल्स अमाउंट है इसमें कितना आ जाएगा आपके 4,50,000, ठीक है। ये 4,50,000 आ गया। इसके बाद में बेची इसने 400 मेजें, 400 टेबल, और एक मेज की जो रेट है एक टेबल की 600 रुपये, रुपीज 600 पर टेबल। तो 600 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया आपके 2,40,000, ठीक है। इसके बाद में है व्यापारी पट्टा, उस माल के लिए ही बेचा है तो इसका टोटल कर दो आपके 6,90,000। व्यापारी पट्टा है वो लेस कर दिया जाएगा, लेस व्यापारी पट्टा है इसमें 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट वो किसका निकाला जाएगा, 6,90,000 का। तो 6,90,000 का ट्रेड डिस्काउंट वो कितना हो गया, 69,000। ये 69,000 है, इसमें से लेस कर देंगे और फिर इसको डिटेल्स अमाउंट में दिखा देंगे, ठीक है। ये आ गया आपके 6,21,000। अब ये आपका ट्रांजेक्शन है कंप्लीट हो गया है तो हम ये लाइन करेंगे। इसके बाद में दे रखा है नवंबर 12, फर्नीचर मार्ट शाहपुरा को उधार माल बेचा, और नवंबर 12 है तो नवंबर 12 फर्नीचर मार्ट, ठीक है। और फर्नीचर मार्ट को हमने क्या बेचा है, 100 अलमारियां हैं, तो इसमें 100 अलमीराज है, और एट द रेट इसमें अलमारी की एक रेट है वो दे रखी है 3,000 रुपये, रुपीज 3,000 पर अलमीरा। तो 3,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 3 लाख रुपए। इसके बाद में हमने वो क्या बेचा है, 50 सोफा सेट है, तो 50 सोफा सेट एट द रेट, और एक सोफा सेट की रेट है 5,000 रुपये, रुपीज 5,000 पर सोफा। तो 5,000 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया आपके 2,50,000। इसके बाद में है व्यापारी कटौती दे रखी है, तो पहले इसका टोटल लगा लो, टोटल पर दिया जाएगा
5,50,000 टोटल माल हमने बेचा है 5,50,000 का, लेस 20% है ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 5,50,000 का 20%, तो 5,50,000 का 20% है वो देखो आपके कितना हो रहा है 1,10,000, तो 1,10,000 इसमें से लेस कर दो, ये आ गया आपके 4,40,000। ठीक है, ये आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया इसका, इसके हम लाइन खींचते हैं। अब आगे देखो, आगे देखा है नवंबर 23, वर्मा फर्नीचर नाथ द्वारा को नकद माल बेचा, नकद माल बेचा उसकी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इसमें केवल उधार विक्रय किए गए माल का ही लेखा किया जाता है। फिर है नवंबर 27, सुबोध मशीनरी को उधार बेचा, पुरानी मशीन टाइपराइटर, हम तो फर्नीचर के व्यापारी हैं तो फर्नीचर बेचा जाता है उसी का लेखा हम इसमें करेंगे, मशीन हमने बेची है उसका लेखा हम सेल्स बुक में नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए माल नहीं है, यानी कि इसमें केवल हम ये 2 ट्रांजैक्शन का ही लेखा करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका टोटल अमाउंट है वो कितना आया, इसका हम टोटल लगा देंगे, तो इसका टोटल आ रहा है आपके 10,61,000। ठीक है, अब इसमें सेल्स हमेशा क्रेडिट किया जाता है, तो नीचे क्या है हम क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट सीआर, इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि टोटल माल हमने जो बेचा है उधार में वो 10,61,000 का बेचा है, और इस प्रकार से हम नीचे इसमें लाइन में क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट सीआर, ये हो गई आपके सेल्स। ठीक है, अब मैं आपको एक सेल्स रिटर्न बुक और बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था सेल्स बुक के बारे में, उधार विक्रय किए गए माल का लेखा हम सेल्स बुक में करते हैं। आगे है आपके सेल्स रिटर्न बुक, विक्रय वापसी भाई, हमने ग्राहकों को जो उधार माल बेचा था, किसी भी कारण से ग्राहकों को अगर वो माल पसंद नहीं आता है तो ग्राहकों के द्वारा उस माल को वापस कर दिया जाता है, उसका लेखा हम जिस बही में करते हैं उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक का जो फॉर्मेट है सेम वैसा ही है जैसा हमारा परचेज रिटर्न बुक का था, कि एक कॉलम का डिफरेंस आएगा इसमें सेल्स बुक में, इसमें डेबिट क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न में भी डेबिट क्रेडिट नोट नंबर होता है, बाकी वैसे ही कॉलम आपके बढ़ेंगे। तो देखो इसमें एक आपका जो इलस्ट्रेशन है वो मैं बता रहा हूँ सेल्स रिटर्न बुक का, इसमें दे रखा है कि अमरनाथ एंड सन्स की पुस्तकों में विक्रय वापसी वही तैयार कीजिए, तो हम ऊपर लिख सकते हैं सेल्स रिटर्न बुक ऑफ अमरनाथ एंड सन्स, व्यापारी का नाम। इसमें देखो जो माल वापस आया है, पहला दे रखा है जनवरी 7, 2017, तो 2017 जनवरी 7 मुरारी एंड सन्स ने माल वापस किया, मुरारी एंड सन्स, तो ऊपर लिख देंगे संस्था का नाम। और मुरारी एंड सन्स ने देखो क्या माल वापस किया है, 20 कूलर, 20 कूलर एट द रेट, एक कूलर की जो रेट है वो कितनी थी 2000 पर कूलर। ठीक है, तो 2000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया आपके 40,000, ये 40,000 हो गया। इसके बाद में बस इसमें इतना ही है, क्रेडिट नोट नंबर है 14, तो क्रेडिट नोट नंबर 14 ये लिख देंगे, और इसमें व्यापारिक पट्टा था तो लेस कर देंगे, और व्यापारिक पट्टा है इसमें 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 40,000 का 10% कितना होता है 4,000 रुपये, ये 4,000 रुपये लेस कर देंगे तो कितना आ गया आपके 36,000, ये आपके 36,000 आ जाएगा। ठीक है, बस इसका ट्रांजैक्शन इतना ही है, तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में है आगे, बनवारी ब्रदर्स ने 5,000 रुपये मूल्य का माल वापस किया जनवरी 18, तो जनवरी 18 बनवारी ब्रदर्स, तो लिखेंगे बनवारी ब्रदर्स। अब इसने क्या माल वापस किया है, 5,000 रुपये का माल वापस किया है, खराब माल, तो
इसमें माल के बारे में कोई वर्णन नहीं दे रखा है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कौन सा माल वापस किया, तो हम केवल उसमें लाइन में वही लिख देंगे खराब माल वापस किया, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय बनवारी ब्रदर्स। डिफेक्टिव जो गुड्स है वो बनवारी ब्रदर्स के द्वारा माल वापस किया गया है। बस अब कितने का माल इसने वापस किया है वो दे रखा है इसमें 5,000 रुपए का। तो 5,000 हम डिटेल्स अमाउंट में न लिख करके हम डायरेक्ट टोटल में लिख सकते हैं। आप डिटेल्स में भी लिख सकते हो और इसमें भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें आप लिखते हो तो उसमें भी लिखना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट उसी के अंदर लिख देते हैं। अच्छा, इसमें दे रखा है आपके क्रेडिट नोट नंबर 15, तो इसमें नोट नंबर 15 है वो लिख देंगे। माल का कोई डिस्क्रिप्शन कोई वर्णन नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा, ये इतना ही लिख देंगे, ये आपके कंप्लीट हो गए। बाद में देखो आपके जनवरी 27 है, उसमें दे रखा है कि बीजक में त्रुटि होने के कारण कैलाश एंड सन्स को 350 रुपए की छूट दी। कैलाश एंड सन्स, तो पहले तो संस्था का नाम आ जाएगा कैलाश एंड सन्स। अब इसमें छूट मिली है, छूट हमने दी है, तो अलाउड ड्यू टू मिस्टेक इन इनवॉइस, यानी कि बीजक में गलती होने के कारण हमने छूट दी। यानी कि बीजक में गलती का मतलब है जैसे हमने रेट ज़्यादा लगा दी, किसी की रेट ज़्यादा लगा दी, तो अब हमारे को वो छूट देनी पड़ेगी। और अब हमने इसको जो छूट दी है वो कितने की दी है, 350 रुपये की। तो 350 रुपये हम डायरेक्ट टोटल अमाउंट के अंदर दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्रेडिट नोट नंबर दे रखा है आपके 16, तो क्रेडिट नोट नंबर हम इसमें डाल देंगे आपके 16, ठीक है। ये आपके हो गया। बस अब इसमें आपके सेल्स रिटर्न के इसमें 3 ही ट्रांजैक्शन है, तो अब इसी का हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। तो आपके इसका टोटल है वो देख लो आपके कितना है, इसका आ रहा है टोटल 41,350 रुपये टोटल अमाउंट का। हमेशा टोटल है, टोटल का ही लगाते हैं, क्योंकि ये तो इसमें तो माल का जो वर्णन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, अलग अलग माल, फिर इनका टोटल करके फिर उसमें दिखाते हैं। सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आता है, तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। माल वापस आ रहा है और कौन सा माल, बेचा हुआ माल, तो सेल्स रिटर्न को हमेशा हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया। ये आपके टोटल हो गया 41,350। इसका मतलब है कि ग्राहकों के द्वारा टोटल 41,350 रुपये का माल वापस किया गया। किसी के द्वारा माल वापस किया गया है और किसी में हमारे को छूट देनी पड़ी है बीजक में गलती होने के कारण, ठीक है। ये आपके बन गई आपके सेल्स रिटर्न बुक। तो ये आपके सेल्स रिटर्न बुक है, कंप्लीट हो गई। तो आज मैंने आपको क्या है, 2 बहियों के बारे में बताया, एक सेल्स बुक और एक सेल्स रिटर्न। सेल्स बुक जिसमें उधार विक्रय किए गए माल का लेखा किया जाता है, और सेल्स रिटर्न बुक जिसमें उधार विक्रय किया गया माल ग्राहकों के द्वारा यदि वापस कर दिया जाता है किसी भी कारण से, तो उसका लेखा हम सेल्स रिटर्न बुक में करते हैं। तो दोनों का जो फॉर्मेट है लगभग मिलता जुलता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर एक कॉलम में आपके अंतर आता है, जिसमें हम रिटर्न जो बुक होती है, चाहे परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, उसमें डेबिट क्रेडिट नोट नंबर का एक कॉलम होता है, जबकि परचेज बुक या सेल्स बुक जो होती है उसके अंदर इनवॉइस नंबर का कॉलम होता है। दिखाने का तरीका अपना वैसा ही होता है। तो ये दोनों जो मैंने बताए इनको आप एक बार फिर से देख लेना कि मैंने किस प्रकार से दिखाया। बाकी इसमें और कोई ऐसा कोई रूल्स वगैरह नहीं है, कि दिखाने का है कि दिखाने का जो तरीका है वो क्या हो।